देखिए अभी केस में तो कुछ नहीं हुआ है, 4 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है। सबको गिरफ्तार करेंगे, इसके बाद ही कुछ हो सकता है ना। अभी क्या होगा, तो घर का अंदर था वो लोग, हम खिड़की से देख रहे थे कि वो लोग मारपीट कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, आप देख रहे थे? जी जी, हम अपने आंखों से देख रहा था। गांव वालों को अपने और उनका चीख भी सुनाई दे रहा था पूरा कि पूरा मेरा बेटा रो रहा था छोटू जी। और मेरा आवाज़ सुनने के बाद वो पानी हमसे मांगने लगे, पिताजी हमको पानी पिलाइए। कौन आदमी था ऐसे विचार वाले, कहता कि घर में बुला के नहीं, तो घर में फिर बुला के फिर मर्डर कैसे हुआ उसका? ये आप जहाँ सामंजस्य की बात कर रहे हैं, छोटू को तो हत्या हो गया, बिजली करंट लगा दिया। अच्छा, आपके गाँव के लोग? हाँ, यहाँ का लोग, लड़का लोग गया था, उनका छोटू का साथी सब, जहाँ जहाँ करंट लगा था सब जल गया था, हर जगह जल गया था, नाखून भी खींच लिया था उनका। बहुत बेरहमी की तरह से मेरा बेटा को मारा है। इस बात को हम कैसे मान लेंगे, दूसरे को उलझाएगा किसे अपने आप मारा है, तब उनको फोन किया। थोड़ा पहले किए होते, अगर दिमाग लगाए होते तो क्या? देखिए हम ये थोड़े हम विश्वास पर आ गए, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। वो भी सत्संगी, मैं भी सत्संगी, मैं सोचे कि 4 लपट थप्पड़ मारेंगे। बोला था छोटू को मार करके, उनको भी मार करके, और लेटरिन रूम का गटर का प्लेट खोला हुआ था, वो बोला था उसी में डाल देंगे। भाभी उसको बोल रहा था तुमको सुखी कभी जीने नहीं देंगे, उनसे शादी कभी नहीं होने देंगे। अभी मैं बिहार के अररिया जिला में हूँ और मेरे साथ छोटू यादव के पिताजी बैठे हैं और ये उनके भाई हैं, फुफेरे भाई हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आरती के जो पिता के जो वकील हैं, उनके भाई के जो वकील हैं, उनसे मैंने बातचीत आपको सुनवाया था। मैंने उनसे सवाल जवाब किए थे, लेकिन उन्होंने कैसे घुमा घुमा के जवाब दिया आप सुने होंगे और देखे होंगे। तो ज़रा हम पिताजी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को आगे कैसे लेकर चलते हैं। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। ठीक है सर? ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक केस में क्या हुआ है सर? देखिए अभी केस में तो कुछ नहीं हुआ है, 4 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है। सबको गिरफ्तार करेंगे, इसके बाद ही कुछ हो सकता है ना। अभी क्या होंगे। कितने लोगों पे केस किया है आप लोगों ने सर? केस हम जो है 7 आदमी पर पहले FIR किए थे, उसमें 2 छूट गया था। वो दोनों को भी जो है ना बयान में दिया गया है। 164 का जो बयान हुआ है उसमें उनको दिया गया है जी। उनको भी बोले हैं DSP साहब, उनको भी जोड़ देंगे FIR में। 7 आदमी पे आप लोगों ने केस किया था और आप गिरफ्तारी 4 हुई है? 4 हुई है जी। हाँ, अभी 3 बाकी है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके साइड से कोई वकील आपने हायर किया है? देखिए अभी मेरा वकील अभी कुछ नहीं किया है, वकील से बातचीत हुआ है, अभी कुछ किया नहीं है जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए ना सर, क्योंकि जब मैं कल वकील से बात कर रहा था तो उनका एक जवाब था। मैंने पूछा कि सर छोटू यादव जो है 4 बजे तक जिंदा थे, उनके अपने पापा से पानी मांगे वो कि मुझे पानी प्यास लगी है, पानी दीजिए, जिस हालत में भी थे वो रूम में। लेकिन वो कहे तो फिर बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए बचाने का प्रयास करते, कैसे करते, वो लोग था 9 आदमी जी, हम थे अकेले, उसमें वो लोग थे घर के अंदर में, हम घर के बाहर थे, तो उनको हम क्या कैसे बचा पाते। और मकान का घर है, 4 दीवारी है, क्या कोई फूस का घर है कि टट्टी को तोड़ के उसमें घर में घुस जाएंगे। तो घर का अंदर था वो लोग, हम खिड़की से देख रहे थे कि वो लोग मारपीट कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, आप देख रहे थे? जी जी, हम अपने आंखों से देख रहा था। अच्छा, गांव वालों को अपने और उनका चीख भी सुनाई दे रहा था पूरा कि पूरा मेरा बेटा रो रहा था छोटू जी। और मेरा आवाज़ सुनने के बाद वो पानी हमसे मांगने लगे, पिताजी हमको पानी पिलाइए। लेकिन हम पिला नहीं पाए क्योंकि वो घर खोला नहीं। वो लोग बहुत प्रयास किए, बहुत विनती किए, लेकिन घर नहीं खोला वो लोग। जैसे सर आपने देखा कि लड़का आवाज़ दे रहा, आपसे पानी मांगा, आप अकेले थे, घर में बंद था वो सर, तो आपने क्या किया? गांव में बहुत सारे लोग होंगे, मामा का भी घर था छोटू का वहाँ पर। ठीक है, वो बता रहे हैं ना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है उसमें से एक अरुण यादव बाहर निकला। अरुण यादव कौन है? वही जो रूबी देवी का है ना, मौसी का लड़का है। रूबी देवी, यही जो फरार हैं? हाँ, जो भाभी है ना, भाभी जो है आरती का जी, उसी का मौसी का लड़का है अरुण यादव। वो वही उसमें से उसी घर से बाहर आ करके वो हमको कहा सुनियो में पहले सामंजस्य कीजिए, इसके बाद छोटू को बाहर निकालेंगे। आप बोले? नहीं, वो अरुण बोले। तो मैं बोले पहले उसको पानी पिलाने दीजिए, इसके बाद जो कहना है कीजिएगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले सामंजस्य कीजिए, हम बुलाते हैं जिला पार्षद को, फलना को, चिलना को, इसके बाद उसको जो है ना घर से निकालेंगे तो पानी पिलाना जी। अच्छा, वो बोले कि उसके बाद जिला परिषद आएगा तब निकालेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो मैं जहाँ तक ये सुन पा रहा हूँ सर, आप तो सब देखे होंगे कि जैसे रूबी यादव के भतीजा, रूबी यादव का भाई, तो वो उस रात को वहाँ पर क्यों आए थे? उनका घर कहाँ है सबका? अरे वहाँ गोल्हा बगले में है, उनको फोन करके बुला लिया। अच्छा, उस रात को फोन करके बुला लिया? हाँ। अच्छा, उनको फोन करके बुला लिया सबको जी।
इसके बाद वो सब मिल करके ऐसा किया, पहले से साजिश था इनका ना, अच्छा अच्छा, पहले से प्लानिंग था। पहले से प्लानिंग था उनको मारने का। जी देखिए, मैं हमेशा से ये मैं 2 वीडियो किया हूँ, दोनों वीडियो में ये कहते आया हूँ कि क्या पता ये कोई पहले से प्लानिंग हो, लेकिन कहते हैं कि प्लानिंग होगा तो घर में कोई थोड़ी मारेगा। हो सकता है कुछ अलग टाइप का प्लानिंग हो, कुछ अलग करना चाहते हो, उस वे में उनका छोटू यादव को मार दिया गया हो। देखिए ये अभी खुलासा होना बाकी है। ये एक वो कौन आदमी था ऐसे विचार वाले, कहता कि घर में बुला के नहीं, तो घर में फिर बुला के फिर मर्डर कैसे हुआ उसका? जी, जब तक साजिश नहीं किया तो कैसे मर्डर उसका हुआ? बिल्कुल सही बात है। जब घर में बुलाया है, मर्डर घर में हुआ है, हत्या घर में हुआ, तो मर्डर कैसे है? ऊपर वाला आसमान से टपक के तो कोई मर्डर किया नहीं होगा। वहीं घर जो घर के लोग हैं उसी में से किसी ने मर्डर किया होगा, या अब किसका किसका हाथ है अब ये तो फिर। सुनिए, इसमें हम किसी का कहना नहीं मानेंगे। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे सामने में मारा है और हमको 10-15 मिनट उलझा के रखा। तब तो मेरे गाँव से लड़का लोग गया और जो है उनका धक्का दे करके घर में जब घुसा तो 10 मिनट के अंदर में उनको जो है बिजली करंट से मार दिया उनको। अच्छा, आपके सामने ये घटना हुई है? मेरे सामने हुआ। और जब लड़का लोग देखा किसे मर गया, फिर दौड़ के हमको बोल रहा है कि आप जहाँ सामंजस्य की बात कर रहे हैं, छोटू को तो हत्या हो गया, बिजली करंट लगा दिया। अच्छा, आपके गांव के लोग? हाँ, यहाँ का लोग, लड़का लोग गया था, उनका छोटू का साथी सब जी। तो फिर हम भी दौड़ के गए तो देखते हैं कि सही में जो है मर गया है। बिजली का करंट का तार जो है उसका शरीर में टच किया हुआ था। अच्छा। जहाँ जहाँ करंट लगा था सब जल गया था, हर जगह जल गया था। नाखून भी खींच लिया था उनका। बहुत बेरहमी की तरह से मेरा बेटा को मारा है। इस बात को हम कैसे मान लेंगे? दूसरे को उलझाएगा किसे अपने आप मारा है, मेरे सामने में मारा है। देखिए अपने आप कैसे मर सकता है यार, मतलब ये कितनी बेतुकी बात है। अगर कोई ये चला रहा है, कह रहा है कि अपने आप मर गया 2 बजे रात को, देखिए सब ठीक है, वहाँ पर गया, लेकिन वो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। मेरा सवाल है, किसी भी सिचुएशन पर आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, जान नहीं ले सकते हैं। वो चोर डकैत तो था नहीं कि चोरी करने गया है, मर्डर तो था नहीं कि पहले का पुराना रिकॉर्ड है कि मर्डर किया है, अब वहाँ पर मर्डर करने गया होगा, ऐसा तो है नहीं। ऑलरेडी उसको, उसके घर वाले भी छोटू यादव को जानते थे पहले से। जी जी, उनको सब जानते थे पहले से ना, क्योंकि बगल में उसका ननिहार था, बराबर वहीं रहते थे वो। जी। अच्छा ये बताइए सर कि आप लोग पुलिस को फोन लगाने का प्रयास नहीं किया? हाँ, तो उसी, क्योंकि हमको लगता है जब हम लोग पता चल गया कि से मर गया तो उसी टाइम जो है पुलिस प्रशासन को फोन किए तो 10 मिनट में आ गया। अच्छा, 10 मिनट में आ गया। जी जी। तो वो उनकी मतलब उस समय तक वो जिंदा थे ना जब आप लोग फोन कर रहे थे? नहीं, उस मर गया तब हम फोन किए। झूठ बात काहे बोलेंगे? पहले की जब हम देख लिए कि मेरा बेटा मर गया है तो सबको हम बोलने लगे, तब उनको फोन किया। थोड़ा पहले किए होते, अगर दिमाग लगाए होते तो क्या? देखिए हम ये थोड़े हम विश्वास पर रह गए, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। वो भी सत्संगी, मैं भी सत्संगी में सोचे कि 2-4 लपड़ थप्पड़ मारेंगे, मर्डर थोड़ी कर देंगे। अच्छा, सत्संग वो भी थे? जी जी, वो भी अब सोचिए कि वो भी सत्संगी थे। सत्संगी वाले झूठ तक नहीं बोलते हैं, तो हत्या करने की बात कैसे सोच सकते हैं? इसका नाम कह रहा है, इसके साथ में सत्संग करते थे। हाँ सर। हाँ, अरुण और वही धीरेन्द्र यादव, ये सब हम लोग एक साथ में सत्संग। अच्छा, एक सामने वाला बंदा आपको उलझा के रखा? जी जी। और बाकी जो उन्होंने काम करना था वो कर दिया? वो उनका जो दामाद था वो पवन यादव, वही करंट हटाया है। उनका जो दामाद था? हाँ, धीरेन्द्र अच्छा, यादव। उस समय आरती यादव कहाँ पे थी? आरती यादव को उनको जो दूसरा घर में उनको बंद कर दिया था। अच्छा, दूसरे घर में बंद कर दिया? मार पीट करके उनको भी मारने का साजिश था। बोला था छोटू को मार करके उनको भी मार करके, और लेटरिन रूम का गटर का प्लेट खोला हुआ था, बोला था उसी में डाल देंगे। अच्छा, ऐसा था? हाँ, ऐसा वो लोग प्लानिंग किया था। जी देखिए, ये पूरी तरीके से हॉनर किलिंग का मामला है। आप समझ सकते हैं। सिर्फ अब ये मामला कैसे हुआ इसकी तह तक जाना अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ये चश्मदीद है, इन्होंने खुद अपने बच्चे को वहाँ पर मरते हुए देखा है। इनका बच्चा जो इनसे पानी मांग रहा था। आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इनके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि इस सिचुएशन को ये देख रहे हैं और ऐसे में खबरें जो है पता नहीं उल जुलूल लोग चला रहे हैं। अरे इंसानियत नाम की चीज़ होनी चाहिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर आइए तो तरीके से सवाल जवाब पूछिए। अब 20 को माइक घुसा दे रहे हैं आरती यादव के मुंह में, जिसके मुंह में। देखिए, आरती के लिए जो बोल रहा है कि इसे आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। जैसे पहले बार जो उनसे सवाल किया था जो मीडिया वाले, उस टाइम बिल्कुल ठीक था, उसका शरीर स्वस्थ था। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जो है मतलब खराब होते गया। मीडिया वाला उनको तंग करते करते बाद में वो बेहोशी होने लग गया। तो जैसे सवाल करते हैं वो बेहोश हो गया, तो वो क्या बोल पाएंगे? अब आप ही बताइए इस बात को। जी देखिए, सच बात है, क्योंकि एक ही व्यक्ति से लगातार अगर 50-50 लोग मिल के सवाल पूछेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिमागी तौर पे उसका जो दिमाग बराबर काम नहीं करेगा। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, इस वजह से मैं कल यहाँ पर आया कि हो क्या रहा है भाई। जो भी जा रहा है डायरेक्ट माइक लगा दे रहा है कि 2 बजे रात को क्या करने आया था।
2 बजे रात को जो भी करने गया था, जो भी बुलाया था वहाँ पर, लेकिन क्या हत्या होनी चाहिए? मैं आपसे आप सभी से पूछ रहा हूँ, ज़रा आप हमें कमेंट करके बताइए, होनी चाहिए? सीधा सीधा जवाब है नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आप कार्रवाई में क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए? मैं इस पुलिस प्रशासन से और सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए। मैं यही फांसी मांग करता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे सामने हत्या किया गया है। मैं फांसी मांग करता हूँ प्रशासन से और सरकार से। एक और चीज़ है सर, मैं ये सुना हूँ कि आपके जो एक और उनसे छोटू से शायद बड़े भाई हैं, हाँ, तो उनकी शादी भी होने वाली थी 17 जुलाई को। 17 तारीख का शादी था, 16-17 का। जी। तो ये घटना होने के बाद तो ये शादी भी नहीं हुआ। अब तो 1 साल के बाद ये कुछ सोच सकते हैं, हम कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन आरती का कहीं कहीं पे मैं बयान सुना, वो कह रही हैं कि मैं मतलब कि झूठा चीज़ है सच्ची। ये झूठा वायरल किया है, वो ऐसा बात कुछ नहीं है। देखिए हमारे घर में अभी घटना है, हम कैसे सोच सकते हैं कि उनका शादी करेंगे? मेरा बेटा मन्नू का भी जो दिया है, लेकिन ये सब झूठा वायरल किया। देखिए, अपनी गरिमा को इतना मत गिरा लीजिए कि मुंह छुपाना पड़े पत्रकारों को। मैं भी देखा हूँ, इसीलिए मैंने पूछा कि छोटू आरती यादव जी है, छोटू के भाई, बड़े भाई से शादी करने वाली है। कहाँ तक ठीक है? इनके माता पिता कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे घर में ये मामला हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, शादी करने की बात हम सोचेंगे? ये सवाल है। कोई भी आ रहा है, कुछ भी छाप के चल जा रहा है जी यहाँ पर। इनके बारे में आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। जिसका बेटा खोता है, जिसका भाई खोता है, माँ अपने बेटे को खो देती है, उससे पूछे कि दर्द कैसा होता है। इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि 2 बजे रात को मिलने चला गया। क्या हो गया मिलने चला गया तो? मर्डर कर रहा था किसी का। चाचा ये बताइए कि जैसे आप पहले आप लोग का आभास नहीं हुआ, जैसे छोटू आते जाते रहते होंगे मामा के घर, मामा का घर वहीं पे बगल में था, तो ऐसा तो नहीं था ना कि पहले से वो लोग कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ? देखिए उस लोग पहले से साजिश कर रहा था, 5-6 रोज पहले से जी। हमारे यहाँ अगल बगल गाड़ी लेकर के घूमता था छोटू को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। लेकिन कभी उनको नज़र पर नहीं आया, नहीं बाहर पकड़ पाया, तब घर में जो है ऐसा किया वो। अच्छा, ये बुला करके मारा है। अच्छा, बुला करके मारा है। एक है सवाल ये है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा है, इस आसपास के लोगों ने, कि जो उसके आरती के जो जीजा जी थे और जो आरती की जो भाभी है, क्या नाम था उनका? रूबी देवी। उनका जो भाई था वो आरती से शादी करना चाह रहा था, इस वजह से कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था कुछ? नहीं, उसको भाभी से दोनों को झगड़ा था। तो भाभी उसको बोल रहा था तुमको सुखी कभी जीने नहीं देंगे, उनसे शादी कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, आरती, रूबी कहती थी आरती को कि तुमको सुखी से जीने नहीं देंगे। हाँ, ऐसा बोल रहे थे। तो ननद और क्या बोलते हैं कि जो भाभी में जो लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा बात आरती बोल रहे थे, हम उनकी कहने पर आपको बोल रहे हैं। अच्छा, आरती कह रही थी आपको? हाँ, जी, कि मेरे भाभी ऐसे ऐसे हमको पहले से बोल रहा था। जी जी हाँ जी। तो कैसा लगा रिपोर्ट, ज़रा आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी ये पिताजी हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको ज़रूर इंसाफ मिले, छोटू को इंसाफ मिले, क्योंकि देखिए कोई आदमी ना आत्महत्या नहीं करता ऐसे सिचुएशन में। तड़पा के मारा गया है, करंट लगा के मारा गया है। हालांकि अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया है क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए वो पुलिस प्रशासन के पास है जी, लेकिन झलक मालूम है कि से उसको करंट लगा करके मारा गया। पहले उसको रड से, डंडा से हाथ पैर तोड़ दिया है, इसके बाद उनको करंट से मारा है। जी जी जी। तो ये छोटू यादव के पिता हैं, आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो जो भी लोग पता नहीं उल जुलूल जो लिखते हैं, थोड़ा लिखने से पहले सोचा कीजिए, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं, हंसी मजाक वाला कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जय हिंद, वंदे मातरम।